दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बैटरी से कभी जोरदार करंट आता है तो कभी बिल्कुल ही कम। आखिर करंट घटता या फिर बढ़ता कैसे है? आज मैं आपको बताऊंगा बिजली का वो जरूरी नियम, ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक ऐसा फॉर्मूला जो बताता है कि तारों पर करंट कैसे दौड़ती है और सिर्फ तीन चीजों से कैसे कंट्रोल होती है। एक वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा रेसिस्टेंस। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें आपको फिजिक्स बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम का नियम। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा को, डेफिनेशन को। उसके बाद ये मैं आपको समझाऊंगा ओम का नियम। ये टॉपिक भले ही लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि जो स्कूलों में होता है दोस्तों, तो बहुत टीचर इसे समझाते नहीं है अच्छे तरीके से, इसीलिए बच्चे इन्हें रट लेते हैं। हालांकि रटना नहीं, ओम का नियम बहुत ही ईजी है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा ना दोस्तों, तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। चलिए आइए समझते हैं। देखिए परिभाषा को यहाँ सबसे पहले देखिए, किसी तार में बहने वाली धारा। धारा क्या होती है दोस्तों? ये एक करंट। देखिए धारा का मतलब होता है बहने वाला। जैसे कि अगर आप जमीन पर पानी अगर रखेंगे तो पानी बहने लगेगी, तो वो हो गई पानी की धारा। अगर दूध को आप मतलब रखिएगा तो दूध बहने लगेगी, तो उससे बोलते हैं दूध की धारा। तेल रखिएगा तो वो तेल की धारा होगी। तो यहाँ पर करंट है। करंट क्या कहता है? ये बहता है, तो करंट की धारा हो गई। यहाँ पर कहाँ पर बहता है? तो चालक तार पर। याद रखिएगा दोस्तों, तार पर बहता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी तार में बहने वाली करंट या फिर धारा बोल दीजिए, क्योंकि इसमें विद्युत धारा होती है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो तार पर ही तो दौड़ती है। तार पर ही तो करंट आप मतलब मारता है ना, तो यही होता है। तो तार में बहने वाली करंट उस वस्तु पर या फिर उस पर लगाए गए वोल्टेज के सीधे अनुपात में बदलती है। बस शर्ते उस तार का रेसिस्टेंस और तापमान एक जैसा होना चाहिए, तभी ओम का नियम काम करेगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं। समझ में नहीं आया ना? चलिए हम आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए तार में बहने वाली धारा यानी करंट है, ये क्या करती है? ये तार में बहती है। करंट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? बहती है। तो उसमें उस पर लगाए गए जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का काम क्या होता है दोस्तों? समझ लीजिए, वोल्टेज का काम होता है धक्का देना किसी भी चीज को। देखिए किसी भी मतलब क्या, यहाँ पर करंट को धक्का देता है ये वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या करता है? ये करंट को धक्का देने का काम करता है दोस्तों। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? तार पर रहते हैं। और ये मिल करके क्या करते हैं? ये बहते हैं तार पर, यानी बहुत तेजी से जाते हैं। कौन तेजी से ले जाता है? यही वोल्टेज। ये वोल्टेज तेजी से मारता है, धक्का देता है, और ये करंट फ्लो करती है, बहुत स्पीड जाती है। तो याद रखिए, यहाँ क्या बोलता है? समानुपाती होता है या फिर अनुपात में बदलती है। बस शर्ते उस तार का रेसिस्टेंस और तापमान एक जैसा होना चाहिए। अब ये रेसिस्टेंस या फिर तापमान क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ओम का नियम लागू करने के लिए तापमान को स्थिर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ओम का नियम लागू होगा, क्योंकि इसके लिए तापमान आपका नियतांक रहना पड़ेगा। क्योंकि तापमान बदलने से रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है, और रेसिस्टेंस बदला तो करंट भी गड़बड़ा जाएगा। रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, वोल्टेज का काम होता है करंट को धक्का देना, और रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। यानी वोल्टेज क्या करेगा? करंट को धक्का देगा, और रेसिस्टेंस क्या करेगा? बोलेगा कि रुको 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 भैया, हमको धक्का नहीं देना, हम इसको पार होने नहीं देंगे। तो बीच में पिसा जाता है इलेक्ट्रॉन वगैरह, जो करंट होता है। करंट का काम क्या होता है? उसे अपने रास्ता में जाना होता है। तो करंट को ले कौन जाता है? वोल्टेज लेके जाता है। और रेसिस्टेंस क्या करता है? उसे रोकता है। तो यही काम होता है रेसिस्टेंस का। आप देखिएगा, अगर देखिए यहाँ पर समझिए, ओम का नियम को समझाते हैं। देखिए V बराबर I इंटू R होता है। ये क्या होता है? अनुपात में इसका बदल जाता है। यानी आप सिंपल सा समझिए, ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा। बस नियम मतलब एक रहना चाहिए, एक शर्त है कि रेसिस्टेंस इसका ना बदले, यानी जो है वही रहना चाहिए। हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं ओम का नियम। फिलहाल इस जो परिभाषा है इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर भी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए तो हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप ओम का नियम हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रयोग तो किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि यहाँ पर भी ओम का नियम लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास एक पानी का पाइप है जिससे पानी बह रहा है। क्या है? आपके पास एक पानी का पाइप है जिसमें पानी क्या करता है?
पाइप क्या करता है, पानी को बहाता है। तो पानी का आपका देखिए, आपके पास एक पानी का पाइप है और उस पर पानी बह रहा है। तो यहाँ पर करंट क्या होता है दोस्तों, करंट का बहना होता है। करंट किस पर बहता है, तो तार पर बहता है। यहाँ पर बता दिया कि तार में बहने वाली क्या करंट बहती है। अब यहाँ पर समझिए कि पानी से आप जब कभी भी हैंडपंप जाते हैं या फिर नल वगैरह जाते हैं तो नल को चालू करते हैं ना, तो वहां पर भी ओम का नियम लागू होता है। ध्यान से देखिए कैसे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक पानी का क्या है दोस्तों, पाइप है। तो ये हमने ले लिया और इस पर पानी बह रहा है। देखिए यहाँ पर ये पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप है दोस्तों। और ये रहा आपका वो जो नल होता है आपको चालू करने वाला। जैसे आप ज़्यादा कीजिएगा तो पानी ज़्यादा बहेगा, और जैसे कम कीजिएगा तो पानी भी कम होगा या फिर रुक जाएगा। तो ये एक पाइप है जिस पर पानी आ रहा है, इस पर पानी आ रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए, इस पर पानी आ रहा है। तो ये एक पाइप है जिस पर पानी आ रहा है। तो ये पाइप क्या करता है दोस्तों, ये तार के रूप में काम करता है। ध्यान दीजिए, अभी मतलब तार समझ लीजिए, तार है और इस पर करंट आ रहा है। ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एगो लगा हुआ है नल, वो क्या करता है, उसको जैसे आप मचड़िएगा, उससे टाइट कीजिएगा तो क्या होगा, वो बंद होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही लोड कीजिएगा पानी ज़्यादा से तेजी से निकलता है। तो यहाँ पर वोल्टेज को आप मान लीजिए पानी को धक्का दे रहा है, इसे आप वोल्टेज मान लीजिए। ये नल जो होता है वो, जैसे आप नल को क्या कीजिएगा, जैसे नल को आप लोड कीजिएगा या फिर ढीला कीजिएगा तो पानी हचक से बाहर आता है। लेकिन जैसे ही टाइट कीजिएगा तैसे पानी धीरे धीरे रुकता है। तो वोल्टेज यही हो गया नल आपका। क्योंकि क्या कह रहा है कि वोल्टेज वोल्टेज क्या करता है, करंट को धकेलता है। तो यहाँ आप करंट मान लीजिए पानी है यहाँ पर, और रेसिस्टेंस मान लीजिए पाइप है। यानी इस पाइप को हम मान लिए दोस्तों रेसिस्टेंस, और इस पानी को मान लिए हम करंट यानी आई, और यहाँ पर इसे मान लीजिए भी। तो V बराबर I इंटू आर होता है। जैसे कि हमने ओम का नियम में आपको बता दिया। अब यहाँ पर कैसे लागू होता है आप समझिए। वोल्टेज पानी को धक्का दे रहा है, ये देखिए वोल्टेज। जैसे ही आप पानी नल को मचड़िएगा, उसे कम कीजिएगा तो ढीला कीजिएगा तो पानी हचाक से निकलता है। जैसे ही टाइट कीजिएगा तो धीरे धीरे पानी कम होता है। यही काम करता है वोल्टेज। जब कभी भी आपके घर में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा लाइट वगैरह होती है, पंखा स्पीड घूमता है, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा आ जाता है। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा देगा उतना ही करंट आएगा। यही ओम का नियम कहता है। बस शर्तें क्या है ओम का, कि यहाँ पर रेसिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए या फिर टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, रेसिस्टेंस सेम ही रहना चाहिए, तो अभी ओम का नियम काम करेगा। आप यहाँ पर देखिए कैसे ये काम करता है। ये आर क्या है, रेसिस्टेंस है। ये पाइप यहाँ पर देखिए क्या भूमिका निभाता है रेसिस्टेंस, इसका काम क्या है। तो पानी करंट है हमने समझ लिया, और ये वोल्टेज है। ये जैसे अप डाउन कीजिएगा ये पानी कम बेसी होगा, तो जितना ज़्यादा कीजिएगा तो उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। तो ये जो पाइप है दोस्तों, ये क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है। यानी आप समझ लीजिए कि जो पाइप है दोस्तों, देखिए पाइप अगर आप मोटा रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए अगर पाइप आप मोटा रखते हैं तो उस पर भी पानी हचक से आता है। लेकिन पाइप अगर पतला रखते हैं तो उस पर पानी धीरे धीरे आता है, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो। वोल्टेज मान लीजिए आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन पाइप ही अगर आपका पतला या फिर छोटा है, ओसार आपका नहीं है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, तो फिर पानी भी तो धीरे धीरे आएगा। यही काम करता है दोस्तों करंट वोल्टेज में। आप सेम चीज़ में देख लीजिएगा, तार तो है उस पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर रेसिस्टेंस यानी तार अगर किसी कारण गर्म हो गया तो उसमें रेसिस्टेंस बदल जाता है। जैसे ही रेसिस्टेंस बदला करंट बदल जाएगा। यानी क्या करेगा, वो करंट भी बदल जाता है, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसीलिए ओम का नियम में रेसिस्टेंस नियतांक होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर में मतलब अदला बदली या फिर कम बेसी नहीं होना चाहिए, जो है वही रहने देना चाहिए। तो ये पाइप क्या करता है, रेसिस्टेंस का भूमिका निभाता है। पाइप अगर मोटा हो तो पानी जल्दी आएगा, और अगर पाइप पतला हो तो करंट भी यानी पानी भी धीरे धीरे आएगा। इसी प्रकार तार में भी होता है। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा दे दिया होता है तो उसमें करंट धीरे धीरे आता है, लेकिन वोल्टेज अगर ज़्यादा दे देते हैं और रेसिस्टेंस भी अगर वही नियतांक है तो उस पर करंट भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर देखिए आसान भाषा में, वोल्टेज अगर आप बढ़ा दिए तो करंट भी बढ़ेगा। यही ओम का नियम कहता है। आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए और करंट भी बढ़ेगा आपका, ओम का नियम। लेकिन शर्त है, यहाँ शर्त हमने आपको बता दिया। बस शर्त ये है कि रेसिस्टेंस पे मतलब रेसिस्टेंस सेम ही रहना चाहिए। रेसिस्टेंस बदलिए मत। यहाँ पर आप रेसिस्टेंस अगर बदलते हैं तो देखिए, अगर रेसिस्टेंस को आप बढ़ा देते हैं, यानी इस बार पाइप को आप क्या करते हैं,
एकदम कम कर देते हैं, यानी पाइप को एकदम पतला कर देते हैं, तो उस पर करंट भी यानी पानी यहाँ क्या है, पानी क्या है दोस्तों, ये करंट है। तो पानी भी आपका धीरे धीरे आने लगता है या फिर कम कम। तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ा दीजिएगा, रेसिस्टेंस का काम होता है पानी को या फिर करंट को रोकना, तो रेसिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो करंट को ज़्यादा रुकेगा ये, इसीलिए जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी कम आएगा, यही ओम का नियम कहता है। देखिए हमने आपको समझा दिया, ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का देता है। तो यहाँ पर पानी को धक्का दे रहा है कि जाओ तुम फॉलो हो, और यहाँ पर करंट क्या है, आई ये पानी है, पानी करंट है जो कि बह रहा है, और इसको बहा कौन रहा है ज़्यादा कम बेसी, ये वोल्टेज। और आर क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है अंदर ही अंदर। वोल्टेज के काम होता है धक्का देना, वो तो धक्का दे रहा है पानी को, लेकिन अगर रेसिस्टेंस ही दोस्तों अगर ज़्यादा हो तो करंट तो कम आएगा ही, चाहे आप वोल्टेज कितना भी बढ़ा लीजिए। रेसिस्टेंस अगर तार अगर गर्म हो गया दोस्तों तो उसमें करंट आएगा ही नहीं। तो यही कहता है ओम का नियम। ओम का नियम सीधे भाषा में समझिए कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, बस शर्त यह रहना चाहिए कि तापमान में कोई भी बदलाव नहीं रहना चाहिए। इसी को कहते हैं ओम का नियम, जिसने एक ओम का नियम दिया जो कि हर विद्युत में मतलब कहीं ना कहीं उपयोग होता ही है, हर बिजली में उपयोग होता है ओम का नियम। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो है टॉपिक ओम का नियम खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।